हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके अनंत दुखों का, अंतहीन दुखों का अंत होने जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है आपके जीवन में? कुछ नया, कुछ मिरेकल होने वाला है। तो डिवाइन ब्लेसिंग क्या है, ये सारा कुछ देखेंगे हम टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहती है, आप सबको पता है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होती है उतना वाकई आपके लिए है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग कर सकूं। कमेंट्स करके बताना ज़रूर ये किसकी एनर्जी थी, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए और कोई एंजाइटी से बाहर आ पाए। और अगर आप बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, कई प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग कर ले सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप नंबर दिया है और पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। चार्ज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, बहुत मामूली ही चार्ज रखे हैं। आपको डीपी पर ही चार्ज दिख जाएंगे, मेरी डीपी पर लगी है चार्ज की रेट की स्लिप लगा दी है, तो आप उस हिसाब से रीडिंग करा सकते हैं। 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी जितना आपका प्रश्न होगा बात करेंगे उतना चार्ज आपको पे करना होगा। तो आपके जीवन की कई समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। कितना ही खर्चा हम फिजूल में कर देते हैं, फिजूल की चीज़ों में हो जाता है, लेकिन अपने जीवन के प्रश्नों को ढूंढने के लिए हम थोड़ा सा अगर खर्च कर देते हैं तो हमारे जीवन सुंदर और सुचारू रूप से चलने लगता है। ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड करते हैं। तो बिल्कुल इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप कॉल या मैसेज होगा, ओके। मैसेज से ही पूछिए पहले, फिर मैं आपको कॉल, मुझे टाइम मिलते ही मैं आपको कॉल करूँगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और कार्ड में देखो दिख रहा है, देखो आपका जीवन जो है बहुत ही रंग बिरंगा कहूँगी रहा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। बचपन से लेके अभी तक कितने ही आपने पड़ाव ऐसे देखे हैं जिनमें बहुत खुशियाँ भी रही हैं तो बहुत गम भी रहे हैं, और जो गम रहे हैं वो खुशियों पे हावी हो गए हैं, क्योंकि आप खुशी वाले दिन तो भूल ही गए। आप खुशियों के पल आपने कब बिताए थे ये आपको याद ही नहीं आता। इतने दुख, इतने कष्ट आपके जीवन में आ गए कि आप ईश्वर से कहने लगे, क्या ईश्वर पूरी दुनिया में मैं ही ऐसा हूँ या किसी और के साथ भी ये सब होता है? शायद मैं ही ऐसा बना हूँ, मेरे ही कर्म इतने बुरे थे, क्या मैं ही पूर्वजन्म में इतना कुछ बुरा करके आया हूँ? जैसा कि आपने सुन रखा है कि कर्माज मिलते हैं, पूर्वजन्म के कर्माज हैं, तो आप ये सोचते हैं क्या सारे कर्मा मैंने ही कर दिए हैं जो इतनी दुख और तकलीफ़ें मेरे जीवन में हैं? किसी भी रिश्ते में जाता हूँ वहाँ कष्ट मिलते हैं, कोई दोस्त बन जाता है वहाँ गतारियाँ हो जाती हैं, कोई जीवन में अपना सा लगने लगता है वो दूर चला जाता है। कुछ भी मैं अपना कह दूँ, वो चाहे पैसे हों चाहे रिश्ते हों, मेरे जीवन से सब चले जाते हैं। तो क्या प्रभु मैं ऐसे ही जीवन बिताऊँगा? क्या मैं अकेले ही सारी ज़िंदगी ऐसे कष्टों में बिता दूँगा? तो बिल्कुल आप इस तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर से कहते हैं, तो आपके अनंत अंतहीन दुख जो रहे आपके जीवन में, जिनका कहीं अंत ही आपको नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आपके दुखों का अंत होने जा रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग इतनी आपके जीवन में आ रही है। डिवाइन ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है, ईश्वर परमात्मा ने देखा है कि आपने क्या क्या कष्ट उठाए हैं। कितने ही लोग हैं जिन्होंने बहुत चुप रह के सहा है, बिल्कुल कष्टों को सहा है, बिल्कुल मुंह में से आवाज़ नहीं निकली और अंदर अंदर रोए हैं, घुटे हैं, एंजाइटी से गुजरे हैं, डिप्रेशन में गए हैं, रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है, लेकिन किसी को मजाल है कि अपने दिल की बात कह दी हो, एक शब्द नहीं निकाला है मुंह से, बिल्कुल अलग हुए हैं, दूर गए हैं, घर भी छोड़ा है, कुछ लोगों ने अपना घर को स्थान परिवर्तन भी हुआ है आपका, या करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल आप नए सिरे से जीवन को अब जीना चाहते हैं। आपने बहुत ही कष्ट उठाए हैं लेकिन मुंह से जो दो शब्द भी नहीं निकाले हैं। कमाल की आपकी एनर्जी है। हिम्मत चाहिए इन चीज़ों के लिए जो अपने दुखों को अपने अंदर समेट के चल रहे हैं, इतने दुखों से भरे हुए कि
बता नहीं सकती। आपने अपने बचपन को भी खो दिया और जब आप जवान हुए, जवानी में आए हैं, तो आपने वो सुख के पल ही नहीं जाने। 4 दिन आपने बहुत सुंदर बिताए हैं। 4 दिन, वो 4 दिन याद करके आप आज भी रोते रहते हैं कि काश ये 4 दिन भी मेरे जीवन में ना आए होते तो आज मैं इतने कष्ट से नहीं गुजर रहा होता या गुजर रही होती। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। 4 दिन अच्छे सुंदर दिखाने वालों ने आपके जीवन को बहुत नरक बनाया है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके जो भी आपके जीवन में आए, इन्होंने 4 दिन बहुत अच्छे बिताए हैं। 4 दिन का कहने का मतलब होता है, उदाहरण होता है, ये आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। जैसे एक गाना है, ज़िंदगी है कितने दिन की, 4 4 4, और 4 दिन में क्या करेंगे, प्यार प्यार प्यार। तो ये गाना है ना, तो क्या सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, 1 दिन की भी हो सकती है या सालों साल की। तो इसी प्रकार से मैं उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ कि जो 4 दिन आपने बिताए हैं सुख के, उन सुखों में आपने जो कष्टों का अनुभव कर लिया, आप जन्म जन्म तक भूल नहीं पाएंगे, ऐसा आपको महसूस होता है। देखो, इस जन्म में ज़रूर रहे आपके ये कष्ट, ठीक है, मैंने माना कि कर्माज रहे होंगे आपके कुछ, क्योंकि 84 लाख योनियाँ हमारे जीवन की होती हैं और हमने कब किस योनि में क्या कर्म किया है हमें नहीं पता होता है। तो एक एक कर्मों का हिसाब होता है। अब आजकल तो मैं देखती हूँ हैंड टू हैंड कर्मों का हिसाब होता है, यानी कि इधर किया किसी ने बुरा कर्मा और उधर मिलना शुरू। थोड़े दिन की बात होती है लेकिन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि यहीं मिलके ख़त्म हो जाना है। ये जन्मों जन्मों तक पीछा करता है आपका, ऐसा नहीं है मिट जाना है आपका कर्मा। तभी कहते हैं बहुत सोच समझ के बोलिए, बहुत सोच समझ के चलिए, क्योंकि अनंत काल तक हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारी आवाज़, हमारे कर्माज इस ब्रह्मांड में गूंजते हैं और घूमते रहते हैं और घूम घूम के गोल गोल करके हमारे पास ही आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है, आपने सुना ही है। तो वो ये गोल गोल करके क्या होता है, वही लोग हमसे टकराते हैं, वही लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनसे हमारा कुछ कर्म बंधन लिखा होता है। तो अगर हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, प्यार किया है, तो हमें बहुत प्यार करने वाले लोग आते हैं, और किसी के साथ हमने बुरा किया है तो बहुत बुरा करके चले जाते हैं लोग। तो इसके लिए परेशान अब नहीं होना है, क्योंकि आपका अनंत, जो अंतहीन दुख आपको लग रहा था, वो बिल्कुल समाप्ति पर है। तो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। अफर्मेशन आपको हमेशा बोलना है, मेरे जीवन में सुखी ही सुख है, मेरे जीवन में एक भी दुख नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। देखो, डिवाइन टैरो विद रिचा एम करके मेरा पुराना चैनल था, जो कि किसी कारण से मुझसे दूर हुआ, आज मेरे पास फिर से वापस आया है। तो आप लोग चाहे तो वहाँ पर रीडिंग सुन सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी रीडिंग डाली है वहाँ पर भी, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए, सुनिए। अगर आप लोग नए हैं और कितने ही पुराने लोग हैं जो जिससे जुड़े हुए हैं उस चैनल से, तो आपको पता ही होगा, वहाँ पर भी आपको रीडिंग मिल जाती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल संपर्क करिए, क्योंकि कितने ही कष्ट में आप जीवन गुजार रहे हैं, इन कष्टों से बिल्कुल आप निकल के आते हैं। मैं हीलिंग करती हूँ आप लोगों की, आपको डिवाइन गाइडेंस देती हूँ, आपको उपाय भी बताती हूँ कि आप के ग्रह अगर कोई ख़राब निकल के आता है या आप इस परिस्थिति से कैसे निकल सकते हैं, इसके आपको उपाय भी, रेमेडी भी बताई जाती है। रेमेडी ज़्यादा कठिन नहीं होती है, बहुत सरल होती है, जिसे आप आसानी से कर पाएंगे। जो लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं उनको पता है कि कितना वो अच्छा फील करते हैं बात करके। तो बिल्कुल आप मुझसे बात कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके दुखों का अंत की बात हो रही थी, तो यहाँ पर न्यू ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। नए नए लोग प्रवेश कर रहे हैं, नए नए लोग आपके जीवन में आकर आपको अच्छाई का अनुभव करा रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। देखो, कितने ही लोग आपसे बिना स्वार्थ के भी कहते हैं दुनिया स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कोई जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपसे बहुत सारे लोग बिना स्वार्थ के भी जुड़ना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत लगाव रखते हैं। और वहीं कुछ लोग आपसे इतना आकर्षित हैं, कितने प्रपोजल आपके जीवन में आ रहे हैं, कितने लोग आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं और सोचते हैं कि आपके जैसा इंसान उनके जीवन में हो। तो ये गॉड की ही ब्लेसिंग है जो ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज रहा है। देखो, कहाँ आप कितने अकेले पड़ गए थे, लेकिन आज आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप चुनाव करेंगे उनमें से कि आपको कौन चाहिए और कौन नहीं। लेकिन आप इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन में क्यों रह रहे हैं, क्यों हो इतना परेशान? यहाँ दिख रहा है कि आप लोग कभी कभी बहुत रोते भी हैं,
बहुत रोए हैं अकेले में बैठ के, अपने आप को एकदम अकेला कर लिया, आइसोलेशन में चले गए, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल हैंडमैन की पोजीशन, उल्टे लटक गए। पूरी ज़िंदगी की कहानी को सोचते रहेंगे लेकिन आगे बढ़ने की नहीं सोच पा रहे हैं। हिम्मत बहुत है आपके अंदर, जज्बे बहुत है आपके अंदर, योग्यताएं बहुत हैं आपके अंदर, फिर क्यों रो रहे हैं आप एक प्योर सोल हैं, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। न्यू लव आपकी तरफ, अगर जो लोग न्यू लव चाहते हैं, नया पार्टनर चाहते हैं, तो बिल्कुल न्यू लव आपके लिए ऑफ़र हो रहा है। यहाँ तक कि आपको उनमें से चुनाव करना पड़ेगा, इतने लोग आपके प्रति आकर्षित हैं, तो आपको सोच समझ के कदम उठाना है। बिल्कुल आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस ब्लेसिंग को। न्यू जॉब आपके जीवन में आ रही है, नए नए काम, अगर घर की सोच रहे हैं लेने की, तो घर भी जल्दी ही आपका निर्माण हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, पर वो देखना भी नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं? एक इंसान पे अटक के रह गए हैं, एक ही दुख के बारे में सोचते रहेंगे, कैसे जी पाएंगे? थोड़ा आगे बढ़िए, या तो आपको पलट के पीछे जाना है। अगर आपको पीछे जाना है, उसी टॉक्सिक रिलेशन में उसी इंसान के साथ आपको जीना है, फिर आप इंतज़ार करिए, रोते रहिए, बैठे रहिए। हो सकता है डिवाइन आपको उनसे मिला दे, लेकिन आप ये सोचिए क्या उस टॉक्सिक रिलेशन में आप वो वहीं के वहीं इंसान को नहीं बदल सकते। देखो, आप अपने आप को परिवर्तित करके अगर जाएंगे तो आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आप मुंह बंद करके आराम से जिए, आप रिश्ता चला सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे, गलत बातों को आप देख भी नहीं पाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप आगे बढ़ते हैं, न्यू रिलेशन में जाते हैं, या आप एक्स के पास, नेक्स्ट के पास, या एक्स के पास, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। न्यू अपॉर्चुनिटी में आपको प्यार, पैसा, घर, परिवार, काम, सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। ये आपके ऊपर है, आप अपने आप को अकेला रखते हैं, अकेले में खुश रहते हैं, या लोगों के बीच में, ये सब आपके ऊपर है। कि लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग होती है। अब वो ब्लेसिंग आप समझ पाते हैं, अपॉर्चुनिटी को आप ग्रहण कर पाते हैं, तो बिल्कुल आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशियाँ आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दुख का तो अंत है। आप आंसू पोंछ लीजिए, हिम्मत से उठ खड़े हो जाइए और बिल्कुल डट जाइए मुकाबले पे कि अब मुझे अपने लिए जीना है। तो आप जैसे ही ये सोच के आगे बढ़ते हैं कि अब मुझे अपने लिए जीना है, आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो खुशियों को ग्रहण करिए, खुश होकर आगे बढ़ते रहिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क करिए, मुझसे बात करिए, एंजाइटी से बाहर आ जाइए और खुशी से आगे बढ़ना है। अफर्मेशन बोलते रहना है, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत आदर सम्मान हो रहा है, मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, डिवाइन मेरे साथ है। तो ऐसा आपको बोलना है, आगे बढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।